Excellence Online presents complete course videos on first year and second year subjects syllabus by Sindh Textbook Board. Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. सलाम, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इसका स्टार्ट लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, हरकत। ठीक है, तो रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं, एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है। रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट में आपको मिलता है प्रोडक्ट। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों कुछ रिएक्शंस स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट स्पीड से कंप्लीट होते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जो जंग लगता है वो ऐसा नहीं है एक दिन में लग जाता है या एक हफ्ते में लग जाता है, मंथ, ईयर्स, सेंचुरीज़, ठीक है, डिकेड्स, इतना लगता है, इतने साल लगते हैं, इसके बाद जाके लोहे पे जंग लगता है। इसी तरह से अगर हम आयोनिक रिएक्शंस की बात करें तो वो बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस स्लो हैं, कुछ फास्ट हैं। तो इस चैप्टर में आपको ये समझाया जाएगा कि कुछ रिएक्शंस फास्ट क्यों होते हैं और स्लो क्यों होते हैं। ठीक है, तो ज़रा केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेट डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। ये रेट बेसिकली प्राइस वाला नहीं है, ये रेट का मतलब है यहाँ पर चेंज। चेंज किस तरह आता है, आप कंसिडर कर लें आपके पास एक ग्राफ है और ग्राफ में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है टाइम को और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, अमाउंट। ठीक है, इनिशियली आपके पास जो कुछ भी होगा वेसल के अंदर या कंटेनर के अंदर वो रिएक्टेंट ही होगा, प्रोडक्ट आपके पास इनिशियली ज़ीरो होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वक्त के साथ साथ आपका रिएक्टेंट इस्तेमाल होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा और नतीजे में प्रोडक्ट आपको मिलता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा रिएक्टेंट आपका ज़ीरो हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम पे चला जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। अब चेंज आ रहा है ना, किस में चेंज आ रहा है? दो चीज़ों में चेंज आ रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी आ रहा है, चेंज इन टाइम भी आ रहा है। यानी वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होती जा रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मिकदार इंक्रीज़ होती जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब हम कहते हैं ना कुछ रिएक्शंस फास्ट हैं, कुछ स्लो हैं, तो ये सारा टाइम पे डिपेंड करता है कि ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है ये कितनी देर में हुआ है। अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो हम कहेंगे रिएक्शन हमारा स्लो है, और अगर कम वक्त में ये चेंज आ गया, यानी तेज़ी से रिएक्टेंट इस्तेमाल हो गया, तेज़ी से प्रोडक्ट बन गया, तो हम कहेंगे रिएक्शन हमारा फास्ट है। और इसी चेंज का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन dx अपॉन dt। d का मतलब है यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, x का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, जो भी आपको मैंने समझाया, वेयर पढ़ चुके हैं। फार्मूला भी वही है। यूनिट पे आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को केमिस्ट्री में हम जिस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं अमूमन आमतौर पे, वो है मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम के लिए सेकंड। तो मोल पर डीएम क्यूब है। अगर डीएम क्यूब को मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आऊँगा तो जो +3 है वो ऊपर आके हो जाएगा -3, और सेकंड को भी मैं ऊपर ले आऊँगा तो सेकंड भी नीचे से डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो s+1 से ऊपर आके s-1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल यूनिट ड्राइव होगा वो ये होगा, मोल dm-3 s-1। आप घर पे इसको ड्राइव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, सामने लिखा हुआ भी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं है सिवाय जब रिएक्शन चल रहा होता है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के दौरान आपने किसी ख़ास लम्हे में ये मालूम करना चाहा कि रिएक्टेंट हमारा कितना इस्तेमाल हो गया है और प्रोडक्ट हमें कितना मिल चुका है, कितनी देर में।
यानी आपने ये जानना चाहा कि चेंज कितना आ चुका है, भाई कितना हमें प्रोडक्ट मिल चुका है। तो एक पर्टिकुलर लम्हे में जो आप चेंज मालूम करते हो, जो रेट मालूम करते हो, फिर उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। किसी स्पेसिफिक टाइम पे, किसी ख़ास लम्हे पे रिएक्शन के दौरान जो आप चेंज मालूम करते हो कि कितना प्रोडक्ट बन चुका है, कितना रिएक्टेंट इस्तेमाल हो चुका है, कितनी देर लग चुकी है, तो उसे हम कहते हैं फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। नाउ कम्स टू रेट लो। रेट लो को समझने के लिए पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं उसको थोड़ा और कंसाइज कर लूँ तो फिर मैं रिलेशनशिप ऐसे बना सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब भी दो चीज़ों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ें साथ में इंक्रीज़ होंगी और साथ में डिक्रीज़ होंगी, यानी एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज़्यादा होगी उतना आप दो कंटेनर सपोज कर लें। एक कंटेनर ऐसा है जिसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऐसा है जिसमें 50 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स भी ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, यानी चेंज ज़्यादा आएगा, मतलब रेट हाई होगा। और जिस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है वहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स कम होंगे, प्रोडक्ट कम मिलेगा, यानी चेंज कम आ रहा है, इसका मतलब रेट हमारा लो है। तो आप देख रहे हैं तादाद ज़्यादा होने की वजह से रेट इंक्रीज़ हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होने की वजह से रेट डिक्रीज़ हो रहा है। ये लो यही तो बता रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, फार्मूला। इसका मतलब रेट एक्सप्रेशन बनाने के लिए बेसिकली हमने एक रिएक्शन कंसिडर किया, A + B गोज़ टू AB। प्रोडक्ट को फिलहाल छोड़ देते हैं, हमारा सारा ताल्लुक रिएक्टेंट के साथ है, A + B। लॉ क्या कह रहा था? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स। तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। पहले आ गया A, दूसरा आ गया B। और इन रिएक्टेंट्स को जब हम लिखते हैं रिलेशनशिप के अंदर तो फिर हम उसके साथ केयर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। इक्वेशन में तो प्लस हो रहे हैं, लेकिन जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, रेट को हम dx/dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रेट लिखा था, नीचे मैंने dx/dt लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB। लेकिन जब मैं प्रोपोर्शनल की साइन हटाऊंगा तो जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी आपने लॉस पढ़े हैं, वहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं जो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने साइन हटाई और कांस्टेंट लगा दिया, के भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, बट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के आगे लिखा हुआ भी है। तो dx/dt इज इक्वल्स टू के A मल्टीप्लाई बाय B। द अबव इक्वेशन, जो भी आपने इक्वेशन ड्राइव की है, इसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन, जो कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बताती है, एक रेट और एक रिएक्टेंट्स। बाकी बीच में तो इनके के वेयर सब बता चुका हूँ आपको मैं। अब एग्जाम्पल लिए, 2NO + O2 गोज़ टू 2NO2। प्रोडक्ट को छोड़ दें, रिएक्टेंट्स पे आ जाएं। आपने रेट एक्सप्रेशन लिखनी है तो सबसे पहले आप हर इक्वेशन की रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के, जो सब में आएगा, मतलब जो चेंज होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट होगा। जैसे कि आपने लिखा dx/dt यानी रेट इज इक्वल्स टू के। अब पहला रिएक्टेंट है हमारे पास NO। अब आप कहेंगे यार ये तो साथ में 2 मोल्स भी तो लगे हुए थे, तो भाई जो मोल्स होते हैं ना उसे हम पावर बना देते हैं। NO के साथ 2 मोल्स थे, हमने पावर बना दी 2 स्क्वायर, और दूसरा रिएक्टेंट था O2। ये लिख लिया आपने इसकी रेट एक्सप्रेशन। पेपर में जब 4 नंबर का सवाल आता है तो ये नंबर्स बस बांटने वाली बात होती है, बहुत ही आसान होता है। 4 इक्वेशंस होती हैं, इनकी आपने एक्सप्रेशन लिखनी होती है, आपको 4 से 3 नंबर जो भी होते हैं वो मिल जाते हैं। रेट एक्सप्रेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा से सिर्फ पढ़ लीजिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट लो पढ़ा और रेट एक्सप्रेशन बनाना सीखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स जिन पर रेट डिपेंड करता है वो कौन कौन से हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।